हाँ, प्रातःकाल का तृतीय सत्र प्रारंभ हो गया है। आप सभी लोग दिव्यम योगाश्रम में योग के लिए जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आइए योग का, अध्यात्म का यहाँ आनंद लेने का प्रयास करेंगे। एक तो था मुझे ना कल थोड़ा जैसे वो जॉगिंग टाइप आपने कराई थी, और कल मेरा जो है थोड़ा चलना फिरना गया, खड़े रहना ज़्यादा हुआ। अच्छा। शाम तक एक घुटने में पेन हुआ, मतलब ऐसे खिंचाव बिल्कुल मोड़ा नहीं जा रहा। अच्छा, अब तो सो गया मैं, आराम है। मुझे पहले भी थी थोड़ी सी दिक्कत आई यहाँ रहने पहले। अच्छा, लेकिन पता नहीं ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी में पता नहीं क्या हो रहा है कि खिंचाव ज्यादा हो रहा है। अच्छा। कल ऐसा हो गया था जैसा मतलब चले नहीं जा रहा है से। कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ से हम एक पीड़ांतक दर्द निवारक तेल बनाते हैं, ठीक है? तो जैसे दर्द नहीं था, नहीं, जो चलने में दिक्कत हुई, जो आपको चाहे मांसपेशियों खिंच जाए, मसल्स यहाँ पे थोड़ी सी चाहे रैप्चर, हल्की रैप्चर भी हो रही हैं, एक आपको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो गया है, क्रैम्प आ गया है, और आपके नी में भी पेन रहता है, ठीक है, आसपास स्वेलिंग भी है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ चिकित्सा केंद्र से हमारे दर्द निवारक तेल हम बनाते हैं। इसके आकार में क्या होता है? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो आपने उस तेल का प्रयोग करेंगे। तेल का प्रयोग एक उसकी टेक्निक है तेल को लगाने की, ठीक है? तो गठिया का भी दर्द होता है, गठिया को भी ठीक करने का ताकत रखता है। हाँ, तो ये सारा चला जाएगा। और उसको अगर आप रेगुलर अपने तेल को अच्छे से मसाज देंगे तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो, कमर में दर्द हो, शोल्डर में दर्द हो, नेक में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, घुटने में दर्द है, हिप्स में पेन है, कहीं पर भी उस तेल को लगाने के बाद आपको बिल्कुल आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये लोग नहीं आ रहे हैं क्या? अच्छा, ठीक है। तो आइए सीधे बैठ जाते हैं। तो तेल आप जब चाहे तब ले सकते हैं, ठीक है? चलिए। क्या कर रहे हैं? तो पहले हम जब ओम जो प्रारंभ कर रहे हैं योग का, वो आपके मन और आपके लंग्स के लिए ही कर रहे हैं। तो पहले इसको फॉलो करने के बाद तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम जी। आ रहे हैं लोग? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा हैवी करा दिया है तो अगले दिन ये लोग आप लोग ऑफ कर रहे हैं। हाँ तो अगर ऑफ कर लेंगे तो फिर जा सकते हैं। हाँ मैं सोच रहा था इसको, मैंने वही किया। चलिए कोई बात नहीं। तो पहले भस्त्रिका में जाइएगा, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमें लगभग काउंट करेंगे 50 ये करने के बाद सीधे हम रुकना नहीं है, चलते रहे। पहले क्या चीज करनी है? पहले ये करना है। आपको मैंने बहुत सारे वेरिएशन दिए हैं, ठीक है, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप चाहे मुट्ठी बांध दीजिए, और आप जब नीचे हाथ रखते हैं ये फिनिश करने के बाद तो यहाँ की जगह यहाँ रखिएगा। पहली बात तो ये, ताकि आप शोल्डर आराम से ऊपर लिफ्ट कर सकें। दूसरी बात ये है, चाहे आप ज्ञान मुद्रा में रहिए चाहे मुष्टि मुद्रा में रहिए आप, ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे उसमें दोनों में रह सकते हैं, लेकिन हम निरंतरता का प्रयोग करेंगे। इसमें बीच में आपका जनरेटर ऑफ नहीं करना है। ये जो हमने ऊर्जा उत्पन्न की करने प्रारंभ करी, इसमें हम बीच में स्किप नहीं करेंगे, गैप नहीं करेंगे एक भी श्वास का, यह ध्यान रखिएगा। ऊपर 50 करने का प्रयास कीजिए और नीचे आने के बाद 50-50 के आप 3 अगर कर लेते हैं तो 200 हो जाएंगे। नीचे वाले तीनों के 150 हो गए, नीचे ऊपर 50 कर चुके नहीं तो कोई बात नहीं। वो एक्चुअल में क्या होता क्या है, हम जब स्पीड अपनी कमबड़ करते हैं तो वो हो जाता है। वो कैसे जाता है कि हम जब ऊपर से नीचे आए ये 50 काउंट कीजिए, 50 जैसे फिनिश हो जाते हैं उसके बाद हम थोड़ी मध्यम में आए, अब थोड़ी तीव्र में आएंगे तो हो जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। अंतिम बता रही हूँ ना, अंतिम जो लेते हैं उसमें क्या कर रहे हैं हम, जैसे हमने सपोज दैट हम गति में आ बाहर पूरा निकाल दिए, श्वास जितना बाहर जाएगा फिर हम अपना उतना अंदर लेकर जा पाएंगे। अब भरेंगे, अब आराम से कंधे अपने स्थान पर आ गए, श्वास भरते हुए हल्का सा लिफ्ट किया और छाती में अब श्वास को रोक के रखा काफी, जितनी देर हम अब रोक सकते हैं। अब होता क्या है, 2, 4, 5, 7 सेकंड में इतना होता है कि अब तुरंत श्वास छोड़ दें, ठीक है। और जब ये होता है तो समझ लो कि अभी है श्वास, अभी रोक सकते हैं। उसके बाद अगर आपने 5 सेकंड और रोक ली, जब आपको गिव अप कर रहे हो, गिव अप से पहले 5 सेकंड रोकने का प्रयास कीजिएगा, फिर आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और नीचे आप जो नीचे लॉक लगा रखा है हील से और एनएस के माध्यम से ऊपर की ओर, वहां आप हील प्रॉपर टच करना सीखिए तो आपको अधिक सेंसेशन होने शुरू होंगे। एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी ही तो पैदा हो रही है, एक तरह से जो ऊर्जा का उत्सर्जन हमारे बॉडी के भीतर हो रहा है, ये और साथ में मन, जब ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं, तो मन हमारा ऊर्ध्व रेता होता है, मन शांत होता है, मन प्रबल होता है, मन स्ट्रांग मजबूत होता है, मन ताकतवर होता है। और आप न चाहते हुए, मैं बार बार कहता हूं कि इच्छा ना होने पर भी अच्छे कार्य करना, आपके संकल्प दृढ़ होने प्रारंभ हो जाते हैं और फिर आपके विचार भी अधोगामी नहीं होंगे, आप नाभि से नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, विचार भी आपकी नाभि से ऊपर की ओर उठेंगे। फिर आप
ऐसे बन जाते हैं। ये इतना काम करती है जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, आपके काम में आपको दिखाई देगी, आप जो भक्ति कर रहे हैं उसमें दिखाई देगी, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें दिखाई देगी, आपका जो व्यवहार है उसमें दिखाई देगी, आपके संबंध है, यानी हर जगह वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करिए, चाहे उसको संभाल के रखिए, सीधी सीधी। ये इतना अच्छा प्रोसेस है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको, उस एनर्जी को हम पैदा ही नहीं कर रहे हैं। जो लोग जानते नहीं है योग में, वो सर्जन नहीं कर रहे हैं, ऐसे बुरी तरह से पूरे सर को और पूरे शरीर को हिलाकर फेंक देते हैं, और वो उनको पता नहीं है कि ऊर्जा जो हमारे भीतर पैदा हो रही है उसको पैदा कैसे कर रहा है, प्रोड्यूस कैसे करनी है, और अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे मन के साथ जोड़ना है ये भी नहीं पता, ठीक है। तो चलिए कीजिए, ठीक है। तो यहाँ भैया जब भी आएंगे तो मैंने आपको बताया है, आप भाप लेकर आइए, आप भी, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, नहीं तो ये भूल जाइए ना। होता क्या, हमारे पास पेशेंट जब आता है तो ये कहता है, अरे हमें तो एक पुड़िया में आराम हो गया। हम बेवकूफ थोड़े, हम पता है कि 3 दिन 4 दिन, आपको मैंने बोला है कि 4 दिन की मेडिसिन मैं बना दे रहा हूँ, इससे कम में काम चलता नहीं है, क्योंकि आपको पहली दवा में आराम हो जाएगा, लेकिन आपको वो जो रह गई है 3 दिन की, वो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे जाएगा ना। अब आप सोच रहे हो, मैंने अभी आपको हील के लिए बताया, नी के लिए, आपको यूज करना पड़ेगा। इतना इफेक्टिव तेल है, बहुत वर्षों से दे रहा हूं मैं, और जहाँ पे जितने योग वाले हैं सबने लिया है और सबको फायदा मिला है, ठीक है। और आपको मैंने बताया है कि आप इसका प्रयोग कीजिए, अमृत धारा, अमृतांजन, झंडू बाम, विक्स, पतंजलि बाम, जो कुछ मिल रहा है वो लीजिए। कुछ ना मिले तो यूकलिप्टस के पत्ते मिल जाते हैं, कुछ ना मिले तो लौंग मिल जाएगी आपको, उसका ही भाप ले लीजिए। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो सादा पानी की ही भाप लेकर सोइए और उठते ही लीजिए। ये 2 काम आप लोग अपने कीजिए, आपको लंग्स एकदम से बहुत एनर्जी उनकी बूस्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये मुझे लग रहा है छुट्टी कर रही, ज्यादा करा दिया मैंने, मुझे डर लगा रहता है, मैं इसलिए हैवी नहीं कराता हूँ ज्यादा, ठीक है भैया। चलिए आइए।
तो हमने ऊर्जा को इस कॉस्मिक एनर्जी से और अपने मन से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये फिजिकल रूप से मैं बता रहा हूं और ऐसा ही कर रहे हैं। अब ये अंदर कैसे काम करेगा? आप जब बिना श्वास के होते हो, स्थिर अवस्था में होते हो, तो जो भी विचार आपके मन मस्तिष्क में कौंध रहे हैं, अच्छे भी आएंगे, खराब भी आएंगे और श्रेष्ठ भी आएंगे, श्रेष्ठतम भी आएंगे। और ये विचारों को ही हमें रोक देना है, इन विचारों को शून्यता से भर देना है। हम प्रयास कीजिएगा, जो मैंने आपको शवासन कराया है, अगर आप लोग पुराने हैं तो आप लोगों को पता होगा कि शवासन में हमने इस धरती से आसमान तक की यात्रा की है और हमने ऊपर एक प्रकाश का पिंड देखा है। तो जो वो देखा है, वो पिंड अग्नि का भी हो सकता है, वो पिंड जल का भी हो सकता है, वो पिंड धुआं का भी हो सकता है, वो पिंड आकाश का भी हो सकता है, वो पिंड मैंने कहा प्रकाश का भी हो सकता है। तो धीरे धीरे हमें उस ओर बढ़ना है। आपकी जो स्क्रीन पर चल रहा है वो उसको देखने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस परम पिता परमेश्वर से, ईश्वरीय शक्ति से धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, इस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ पा रहे हैं। ये सब मन के खेल हैं। आपका मन अगर नहीं चाहेगा, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आपको बिस्तर से उठा दे।
आपका मन अगर करेगा तो ही आप कर पाओगे, और अगर मन यहाँ एकदम चाहेगा, अरे आप तो बहुत एकदम से आपका एंथुसियाज्म बढ़ गया, आपकी उत्साह एकदम से बढ़ गया, आपकी ऊर्जा एकदम से बढ़ गई। जैसे भाई कल भैया ने कह दिया आज चलो फास्ट करें, कॉन्फिडेंट बढ़ा, और आप केवल उनका नहीं बढ़ा, आप सबका बढ़ गया। अच्छा हैवी करना पड़ेगा, पहले तो ऐसे सोचा, फिर क्या हुआ, चलो देखते हैं होगा शुरू। और उसके बाद फिर मेरा रोल, मैंने कहा अभी आज तो छोड़ूंगा नहीं, आज जैसे तैसे तो हत्या आएगा। तो अब मैं यही विचार कर रहा था, बात कर रहा था, मैंने ये हैवी करा दिया तो ऐसा ना हो कहीं आप लोग स्किप कर दो, मुझे ये डाउट था। लेकिन आप भी पैरों में दर्द था, जंघाओं में दर्द था, भैया के भी आज बताया कि मांसपेशियों में खिंचाव, सभी को कुछ ना कुछ है। लेकिन ये तभी जाएगा, ये जो इसको आप इसकी आदत बना लो, ठीक है। आदत का मतलब कष्ट जब तक शरीर को नहीं होगा तब तक इससे लाभ प्राप्त आप नहीं, इसको बिल्कुल एक बस की तरह यूज करो, एक वाहन की तरह यूज करो इसको आप, ठीक है। जहां दूर तक जाना है आपको तो पहले इसको कष्ट देना प्रारंभ करो, आप वहां पहुंच जाओ, ठीक है। ये बड़ी बात है, इसको कष्ट नहीं मिलेगा शरीर को जब तक, तो शरीर खराब होता चला जाएगा, ठीक कह रहा हूं भैया, जिसका नाम है आलस, ठीक है। आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी बोलो तो क्या होगा, आलस से ही तो जंग लग जाएगी ना। आपकी नई गाड़ी आप 100 किलोमीटर चला के खड़ी कर दो, खराब हो जाएगी। इसलिए इस जो शरीर रूपी गाड़ी है इसका प्रयोग करना सीखिए हर मदों में। और अभी हमने आपको बताया था, हम मन से जोड़ने का कार्य कर रहे थे। प्रातः काल की जो ब्रह्म मुहूर्त होती नहीं है, उसमें लोग उठना नहीं पसंद करते। आप अगर जिस दिन उठना प्रारंभ कर दोगे उस दिन देखोगे कि कितने आप और ज्यादा एनर्जेटिक होते चले जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग लेट नाइट जो जगने का प्रयास जो कार्य करते हैं सबसे खतरनाक होता है, चाहे वो पार्टियों के नाम पर करते हैं, चाहे मूवी देखने के नाम पर करते हैं, चाहे हम रात में लेट नाइट डिनर करने का काम करते हैं, या रात में लॉन्ग ड्राइव का कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी कर रहे हो तो आप प्रयास कीजिएगा जितनी जल्दी हम बिस्तर पे सो जाएंगे उतनी अधिक हम ऊर्जा अगले दिन प्राप्त कर पाएंगे, उतना मन हमारा अधिक शांत रहेगा। जितना लेट उठो आप तो देखो ऐसे हौच पौच हो जाएगा, अरे ये रह गया बुरे, आपका समय कितना बढ़ जाएगा ये सोचो, 4 घंटे बढ़ जाएंगे आपके। हम लोग क्या कर रहे हैं, सवेरे 8 बजे आराम से उठ रहे हैं। अब तो अपने पास पैसा आ रहा है, अब तो कोई टोकने वाला नहीं है, अलग रह रहे हैं या धन कमा रहे हैं तो कोई टोकने वाला नहीं है, जब मर्जी उठो जब मर्जी सो। ये खतरनाक है, हमें नियम में बंध कर ही हम अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं। यम नियम जिसका नाम है, अष्टांग योग के माध्यम से ही, बिना अष्टांग योग के आप जीवन का उद्धार कर ही नहीं सकते। ये हमारे ऋषि और वेदों में शास्त्रों में पहले ही विदित कर चुकी है। आइए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लीजिए। तो जो जो चीज मैंने बताई वो सारी चीज हुई लगभग। आपसे बात हो रही थी, मन की बात हो रही थी, भस्त्रिका की बात हो रही थी, और हम उसमें एंट्री कैसे कर रहे हैं मैंने ये तक बताया आपको। मन की जो एंट्री हम भीतर अंतर मन में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत आवश्यक थी, अच्छी बात है, पूछोगे तो बताएंगे, नहीं पूछोगे तो नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए, और उसमें भी अगर आपको कोई अड़चन आए बीच में कि ये हो रहा है, भीतर क्या घटित हो रहा है, वो भी हमसे आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसमें भी हम सुधार ला सकते हैं, ठीक है। चलिए कपालभाति। एक रिदम के साथ, तल्लीनता के साथ उस परम पिता परमेश्वर में खोने के साथ ही कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। और नीचे आपकी सीधी नाड़ी स्पर्श रहनी चाहिए, ध्यान, फुल स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रोक करें।
इसी प्रकार लगातार करते रहिए। ठीक है। निरंतरता के साथ पीछे फैन चाहिए तो लगा लीजिए। देखिए कितना प्यारा हम मानसिक पूजा कर रहे हैं। जो फिजिकल रूप से मंदिर में जाना वो लाभ जितना देता है उससे अधिक लाभ हमारी मानसिक पूजा देती है। तो मन से हम कितना निर्मल हो रहे हैं, निश्चल हो रहे हैं, निष्कपट उस परम पिता परमेश्वर से कितना अटैच हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। ये प्रातः काल की बेला तय करती है। कल एक साधक ने प्रश्न किया कि हम तो प्रातः काल उठ के 9 बजे तक 5 बजे से 9 बजे तक भजन चला देते हैं, लेकिन पति को अच्छा नहीं लगता। अब डिस्टर्ब तो पहले खुद से कर, सुनना है तो खुद अपने हेडफोन लगा। कर भजन भगवान का, काम यही आएगा। कर भजन भगवान का।
जिनको श्वास संबंधी समस्याएं हैं वो दोनों हाथ सामने कर लीजिए, वो भाप लेकर आइएगा। और यहाँ से जाते ही अगर भाप लेना है, आराम अगर करना है, आप कोई पेय इत्यादि पी रहे हैं तो आप पहले भाप ले लीजिए। बढ़िया, यहाँ मॉर्निंग में आने से पहले पूरी क्लीनिंग होनी जरूरी है, नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है। बात पित्त कफ तीनों का शमन करना पड़ेगा, दोनों हाथ सामने कर लीजिए, ठीक है। तो तीनों का शमन कर लेंगे। जब हम प्रातःकाल उषापान से प्रारंभ करते हुए हम दंत धावन और अपनी जीभ को सफाई करते हैं, नासिका और आंखों की सफाई करते हैं, तो ये क्लीनिंग प्रॉपर हो जाती है। उसके बाद भाप लेना, याद, ठीक है। भाप पहले नहीं लेना है, क्लीनिंग के बाद लेना है, ठीक है, याद। ऐसा करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा, योग का पूरा फल प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ से मैंने कहा जाने के बाद भी तो ऐसे लोगों को कम से कम 3 बार तो कर लेना चाहिए, जिनको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। गर्मी में हो जाती है, जाड़े में हो जाती है, बरसात में हो जाती है, मौसम अलग अलग होता है। जैसे लिफ्ट के अंदर हो गए तो प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा जीना चढ़ लिए तो हो गए, कहीं धूप में ज़्यादा चल लिए तो हो गए, पहाड़ों पर चले गए तो हो गए, सफ़र ज़्यादा कर लिया गाड़ी में बैठकर ही तो हो गए, है ना, बाइक पर हवा लगी तो उस पर हो गए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हमें पता है, उनका सॉल्यूशन हमारे पास ही है, बता रहे हैं हम यहाँ से, उनका अनुपान कर लीजिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, अगर मैं साइनस की कहूँ, ठीक है। ये ऐसा रोग नहीं है कि हमारी जो दिनचर्या है उसको हमने डैमेज करके रखा हुआ, बिल्कुल बोकस कर दिया है, खराब कर रखा है। प्रयास कीजिएगा, इसको सुधार कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। हमें वजन कम करना, तो इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है उसका प्रयोग कीजिएगा। 14 से 16 घंटे और 16 से 19 घंटे भी आप
कर सकते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इससे पहले जो सेशन हो उसको पता 18 से 19 से 20 किलो वजन कम कर रखा है उसने यहाँ से, और उसके बाद भी अब ये चाह रही है कि मैं दिवाली तक अपना 10 किलो और कम कर लूँ, लेकिन वो रात का भोजन नहीं छोड़ रही, और ये मानती भी है, पता भी है, कह रही है मैंने डाइट चार्ट आपका एक भी दिन फॉलो नहीं किया है। बताओ मैं क्या लौकिकल किया करवाया था, तो 15 से 20 दिन मैंने करवाया था, और 15 से 20 दिन उन्होंने लगातार किया, ठीक है। और ऐसे साय वाले सत्र में जो आ रही हैं उन्होंने भी अपना अच्छा खासा वजन कम किया, ठीक है। तो मैंने कहा इंटरमिटेंट आप फास्टिंग कर सकते हैं 7 बजे, अगर आपने 7 बजे के बाद मुंह में कुछ डालना नहीं है, खाना नहीं है, ठीक है। ये केवल आपके पेट के लिए नहीं है, ये आपके सभी ऑर्गन्स के लिए है, ये समझ लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें ऋतमुख हितमुख मितमुख होना है, हमारे लिए क्या अनुकूल है, हमें उस आहार का से सब कुछ हमारे लिए नहीं। आप सोचो कि जो पूरा परिवार खा रहा है वो हम भी खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपके लिए कुछ एसिडिक, जिनके लिए बात की प्रॉब्लम है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है, जॉइंट्स पेन रहते हैं, उनको बात वृद्धि करने वाली चीज़ें नहीं खानी है ना, बादी वाली चीज़ें नहीं खानी, ठंडी खटाई नींबू अचार ऐसी चीज़ें नहीं खानी, ठीक है। रात्रि में नहीं खाना है ऐसे लोगों को जिनका बात विकृत है, और वो भी गरिष्ठ चीज़ें नहीं खानी। और बात मैं तो रात के लिए तीनों ही विकृत करेंगे, तीनों को सर्वनाश कर देता है, बात पित्त कफ तीनों को विकृत करने का काम करता है जब आप रात्रिकालीन भोजन कर लेते हैं रिवर्स, ठीक है। तो बात की मैंने बता दिया। ऐसे अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो मिर्ची एसिडिक चीज़ें हमें नहीं खानी, तला फला ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठंडा बहुत ज़्यादा चिल्ड है वो नहीं खाना है ऐसे लोगों को, ठीक है। और जिनको कफ है वो चिकना और शीतल पे नहीं खाना है, जिसमें ज़्यादा घी है ना, ज़्यादा ऑयल है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें उनको भी नहीं खानी है। तो ऐसा बस इतना करना है, ये ऋतबुक हो गया है ना। इस तरह से जो मितबुक हमारे लिए हो गया, हमारे लिए लाभ देने वाला हो गया, इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि प्रत्येक आहार हमारे लिए नहीं है, ये लोगों को पता ही नहीं। जो पड़ोसी खा रहा है वो हमें खाना है, यानी जो आपका पार्टनर खा रहा है वो खा रहा है, जो बच्चे खा रहा है वो हमें खाना है। अब तो मैंने बता रहा था शाम को, जो बच्चे खा रहे हैं उनको देखकर बड़े ललचा जाते हैं, अरे हमें क्यों नहीं दिया, अरे हम भी चक्कर देखेंगे। और बूढ़े लोग ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, जो सब कुछ खा चुके होते हैं, उसके बाद जो आपको हानिकारक है वो भी खा लेंगे, ठीक है। आप खाकर जाकर देखो पार्टी में, फिर देखेंगे आप वो ज़्यादा फास्ट फूड सारा खा लेते हैं। मना नहीं करेंगे भैया, हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है ये इस पर विचार नहीं करेंगे। तो ऐसे ही बूढ़े हो गए, बाल पक गए, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हमारे लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है। तो मैं प्रातःकाल बता रहा था कि अब तो क्या है, बच्चे बड़े बूढ़ों के साथ सोना नहीं चाहते, और बड़े बूढ़े भी ऐसे हैं जिनको कुछ जीवन में उन्होंने कुछ सीखा नहीं, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। ऐसे ही बाल सब गए उनके, ऐसे ही वो इस दुनिया से विदा भी हुई, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, कौन सी कहानियां, एक बच्चे को याद, एक किसी बड़े बूढ़े को याद नहीं होगी कहानी। तो याद कर लीजिए, बुढ़ापा सब पर आता है, ठीक है। और बुढ़ापे में जवानी का आनंद लेना है तो मैं बार बार कहता हूँ कि योग निरंतर करते रहिए। जवानी का आनंद का मतलब आपके सारे कार्य आप अपने हाथों पैरों से कर पाएंगे, आपकी इंद्रियां सारी की सारी काम कर पाएंगी, इसलिए हम योग करेंगे। कोई और कारण थोड़ा ही योग कर रहे हैं, और ये रोज करना है, छोड़ना नहीं है। और ज्यादा छोड़ कर करने से भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत लंबा गैप कर लिया तो, और इसका अनुभव आप बता सकते हैं, भैया बैठे हुए हैं, लगातार आपने जैसे बीच में स्किप कर करके किया है तो कैसा लाभ हुआ है, और आपने निरंतर किया है तो कैसा लाभ हुआ है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अनुभव खुद बोलता है, ठीक है। सबसे बड़ा
जो हमारा टीचर होता है वो अनुभवी होता है, ठीक है। लेकिन हमें जो दूसरों के अच्छे अनुभव हैं उनसे भी सीखना है और ख़राब अनुभव है उनसे भी सीखना है। इन दोनों से सीखना होता है। सीखने की प्रक्रिया तो ऐसी है। तो बचपन से क्यूरियोसिटी होना चाहिए और हमेशा क्रिएटिव माइंडसेट के साथ जीवन यापन करना चाहिए, तभी आपका जीवन का कल्याण हो सकता है। आप सोचें आप तो सब कुछ देख चुके, सब कुछ खा चुके, सब कुछ भोग चुके, अब तो क्या, अब तो सब पढ़ चुके, अब तो पैसा भी बहुत कमा लिया, अब क्या सीखना रह गया। अरे जीवन बहुत कुछ पढ़ा है अभी तो। आप सीख लिए और अच्छा सीखिए ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखा सकें, आने वाले बच्चों को सिखा सकें। इसलिए भी सीखना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, बच्चे वही फॉलो करते हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे ही बच्चियां माँ की तरह बिहेव करती हैं, लड़के पापा की तरह रिएक्ट करते हैं, वैसे ही बनने की प्रयास करते हैं। और अगर मैं कहूँ रियल हीरो मम्मा पापा ही होते हैं बचपन में, ठीक है, और कोई नहीं होता है। तो हमें हीरो की तरह बनना है, ठीक है। उसके लिए हमें हीरो जैसे अपने जीवन में कर्म भी करने पड़ेंगे, तब हम वाकई में उनके सच्चे हीरो होंगे और हीरो बने रहेंगे। ये ध्यान रखें। और पंजे चला दीजिए, रुकना नहीं है, लगातार चलते हैं। छोटी छोटी बातें जीवन में जोड़ते जाइए। कल मैं बता रहा था, छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे संकल्प हमारे जीवन को उद्धार कर देते हैं। छोटे छोटे व्रत ले लीजिए। केवल फास्टिंग करना ही व्रत नहीं कहलाता। व्रत जैसे भीष्म पितामह माँ ने लिया, व्रत लिया ना, ये व्रत आपने योग का व्रत लिया ना, तो अब तोड़ना नहीं, रोज योग करना है। कितना पैसा बचता है वो सोचो। कब से डॉक्टर के पास नहीं गए भैया आप, याद है? काफ़ी टाइम हो गया ना। जैसे प्लेटिना में पेट्रोल डालकर हम भूल जाते हैं कि पेट्रोल पिछला कब पड़ा था, हमें याद ही नहीं रहता। और पहले स्प्लेंडर थी या बुलेट थी, तो उसमें क्या था कि हर याद रहता था, अरे यार अभी तो पड़वाया था, तेल ही खत्म हो गया, ठीक है। तो योग करते रहिए और निरोग बने रहिए। छोटे छोटे व्रत लेंगे, ज़्यादा बड़े व्रत किस काम के, ठीक है। ये छोटे छोटे व्रत ही अब बहुत बड़ा कार्य कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आप योग कर रहे हैं ना, सोचो पैसा बचा रहे हैं, आपका जो कार्य, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप हेल्थी फिट महसूस कर पा रहे हैं, आप अपने सारे कार्य कर पा रहे हैं, ठीक है, और अधिक जगह घूम भी पा रहे हैं। अगर आप फिट नहीं होगे तो बोलो घूम जाओगे, नहीं घूम पाओगे ना, कहीं घूम भी नहीं पाओगे। इसलिए भी फिट रहना जरूरी है। और ये सूत्र जो छोटे छोटे व्रत हैं इसको अपनाइए, ठीक है। छोटे छोटे व्रत हैं। शराब लोग सेवन करते हैं, अब तो यहाँ हमारे लोकल में भी माताएं बहनें भी पीना शुरू कर दी हैं। अब से नहीं, बहुत टाइम से पी रही हैं, लेकिन यहाँ हम लाइव नहीं बता सकते कि कौन कौन ले रहा है पर्टिकुलर, ठीक है। हाँ, यहाँ नहीं बता सकते, पता सब कुछ है, लेकिन यह है कि हमें फिर अच्छी अच्छी चीज़ें की ओर देखना है, ठीक है। तो शराब नहीं पीनी, ठीक है। सुबह उठते ही बहुत से लोग ऐसे टूट पड़ते हैं भोजन पर, बिल्कुल उठते ही ना भगवान का ध्यान है, ना भजन है, कुछ भी नहीं है, सीधे लाओ खाना, सीधे किचन में जाकर रुकते हैं और वहीं खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा तो नियम, थोड़ा सा नियंत्रण रखो अपनी भूख पर, अपनी इंद्रियों पर, भैया हल्का। मुझे डर लगा रहता है कि मैं ज़्यादा हैवी करा दूँ, फिर अगले दिन 2-3 दिन आप लोगों का स्किप हो जाता है। और आज हम यही बात कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि आप लोग स्किप कर जाएं। बच्चों को दे दोगे खाने में, तो बंदर बहुत होते हैं गली में। बंदर हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं बची है। आपके गली में देखो कितने अंदर बने रहते हैं। गली होती है ना, उसमें आ जाओ, उसमें निकलने भारी हो जाता है। हाँ, ये तो भाई सही कह रहे हो। 2022 में आया था आपके यहाँ 21 में। हाँ, बंदरों के चक्कर में एक दिन आगे रह गया मैं। नहीं तो आपकी गली में सबसे ज्यादा बंदर रहते हैं। उससे पहले बंदर है वहाँ। हाँ, एक बार मैं सारा को छोड़ने गया था तो ऊपर से बंदर आ गया था, तो वो कह रहा वो छोड़ के क्यों नहीं आई, और उन्होंने सुना नहीं था जो काम वाली थी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, नाइशा को छोड़ने गया था तो बंदर आ गए थे। हाँ, इसीलिए बाइक से आता हूँ। नहीं बाइक से कोई दिक्कत।
सही रहता था फिर लेकिन पैदल आ ही नहीं सकते अब बंदर हो गए। अब तो मतलब फिर ये स्कूटी मतलब दो जगह रास्ते बदल किया है। चलिए सीधे लेट जाते हैं पेट के बल, और पेट के बल एक श्वास भरेंगे। अब सब लोग अंतःकुंभक जानते हैं भैया, अंतःकुंभक समझ गए ना। अंदर श्वास भरा, अंदर रोक के रखा, और उसमें हम, ठीक है, समझ में आ गया। भुजंगासन चलित करेंगे और आ जाइए, सीधे लेट जाइए, ठीक है। एक ही श्वास भर लीजिए, एक ही श्वास में प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा काउंटिंग करना सीख लीजिए, मन में काउंटिंग चलते रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से आपने कितने करेंगे संकल्प ले लीजिए। 25 30 से 30 जाइएगा, पीछे पैर मिलाइएगा, ठीक है। एक ही श्वास भरिए, एक श्वास में 20 25 30 35 और 40 और 50 तक जाने का प्रयास कीजिए। एक्सहेल कीजिए पूरा, फिर श्वास पूरी अंदर भर लीजिए। निरंतरता के साथ हाथ पीछेंगे। हाँ, कितना आप आ रहे हैं पूरा बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतना जल्दी आप जा रहे हैं, आप जान लीजिए, बहुत बढ़िया। कम से कम अच्छे से ठीक है। कर रहे हैं, मैं देख रहा था सब में, इसलिए तो निरंतरता के साथ जितना हो पाए, ठीक है। मैं अभी बीच में लाइट ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो हमने, आप हाफ चले जाइए भैया, इतना चले जाइए आप, ठीक है। सिटअप्स में आ जाइए, आप पूर्ण नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाफ ही चले जाइए, हमें यहीं से काम हो जाएगा। आइए लेटिए लेटिए, ठीक है। इतना ही कीजिए, करते रहना है, रुकना नहीं है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ नहीं, पीछे हाथ मत लगाइए, पीछे फिर गर्दन में दर्द हो जाएगा।
यहाँ हाथ रखिए आराम से और श्वास छोड़िए और ऊपर हाँ कोई बात नहीं, श्वास छोड़िए ऊपर उठ जाइए। बहुत बढ़िया। शोल्डर को उठाने का प्रयास कीजिएगा, अपर बॉडी को उठाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बढ़िया। कितने कितने हुए? बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभी हम ऊपर की बॉडी पर ही काम कर रहे हैं, नीचे की आज बॉडी पर काम नहीं करेंगे। तो सीधे बैठ जाइए और हम स्थिर कोणासन में आएंगे। ठीक है, आइए। सिंपल ये अभ्यास ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, लंबी लंबी श्वासों के साथ आइए। हाथ को, पाम को आपके शोल्डर से ऊपर जाना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आसान से उसको लाभ पूरा मिलेगा आपको। ये जो नीचे की जगह भैया थोड़ा सा ऊपर उठाइए। ठीक है, ये बात क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ। रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, स्पीड बढ़ाइए, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो मैं 200 करा चुका हूँ यहाँ से। ठीक है, इसलिए आप लोग भी कर लेंगे। नहीं, आप लोगों को भी करा चुका हूँ। ठीक है, हैवी करने वालों में से ही हैं आप लोग। ठीक है, मैं, मेघा और आप, ठीक है, बहुत हैवी करने वाले हैं। आप भी साथ शामिल होंगे उसमें। ठीक है, तो ऐसे हैवी कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, सभी लोग अच्छा कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। रोज हम प्रतिदिन हमारा एक सा नहीं होता है। आज हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो आज कल नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को कभी मत कंपेयर मत कर। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपेयर मत करना, क्योंकि आज हमारा शरीर उस तरह का नहीं है, मन हमारा उस तरह का नहीं है जैसा कल था, है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहेगा। आइए 360 करेंगे बैठे बैठे। ठीक है, तो दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ेंगे और ऊपर आ जाएंगे। जितना पैरों को खोल सकते हैं खोल लीजिए। क्या बात है। एक्सेल और टो टच करते हुए जाइएगा। आसन को मध्य में स्पर्श कीजिए और साथ में आप श्वास भरते हुए वापस आइएगा। पूरी बॉडी पर काम करते हैं इस पर 360 में हम। ठीक है, ये बैठकर कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही सही आप अपना योगदान अवश्य दीजिएगा। चिड़िया की तरह, जैसे जंगल में आग लगी है, चिड़िया अपनी चोंच से पानी डाल रही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो होगा। 5 ही कीजिए, रिवर्स में आ जाइए। चलिए 5 ही कर लीजिए, अगली बार 6 कर लीजिएगा, फिर 60 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। कल पैरों की जान निकाली थी, आज हाथों की निकालेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आज भैया पैर हाथों से खड़े नहीं होना है आपको, चिंता मत करो। ठीक है, इसी निरंतरता के साथ हमें योग में, आसनों में अपना योगदान देते रहिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीधे बैठ जाएंगे और सीधे बैठने के बाद आइए वज्रासन में बैठ जाइए। बहुत जल्दी
मैंने कहा हाथों की जान निकलवाएंगे आज, तो हाथ चिंता मत कीजिए, सब चलेंगे। हाँ चलाने पड़ेंगे, हो जाएगा। चलिए, तो पहले दोनों हाथ साइड में कर लीजिए और बड़ा शून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 14 15 16 17 18 19 20, रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या बात है, मजा आया? ज्यादा आया। खाते हुए कभी नहीं कहते हैं आज ज्यादा हो गया, वो भी कहते हैं। देखिए, मन का प्रयोग कीजिएगा, और मैंने कहा ब्रेस्ट एक्सरसाइज बहुत जल्दी कर लीजिएगा। आइए वज्रासन बैठ जाइए और स्किपिंग करेंगे। रेडी? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्क्वीज करके रखिए चेस्ट को। रिवर्स हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7, मेरे साथ चलिए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं मूव 2 बार कर रहा हूँ, लेकिन काउंट 1 बार कर रहा हूँ, ठीक है? तो 40 हो गए आपके, है ना? इस प्रकार से अगर 20-20 के 3 बार आपने कर लिए तो काम चल जाएगा। अगला अभ्यास, तो काउंटिंग शुरू करते हैं। 1, आइए भी बैठ कर कीजिए, आलती बालती कर, चलिए कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। देख लीजिए सामने, हमने बिल्कुल ऊपर जाना है इसके, जैसे हवाई जहाज उड़ाते हैं ना, बचपन में उड़ाया होगा, ये भी नहीं उड़ाया है। चलिए, कितना हो गया? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाइए धीरे धीरे लैंड कर। अगला अभ्यास, यहाँ ऊपर पकड़िए, कोहनी के ऊपर पहले पकड़ ली, ये हाथ पकड़िए ना ऐसे और ऐसे, ठीक है? उसके बाद श्वास छोड़ेंगे, जितना भी उठ रहा है उतना उठाइएगा, श्वास छोड़ेंगे और हाथों को ऊपर उठाएंगे, ठीक है भैया? तो 20 बार, ठीक है? ये ध्यान। अगला अभ्यास, 3 हो गए। चौथा, तो हाथ को कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़नी चाहिए, ठीक है? और हाथ आपका जितना घुटने के समीप होगा उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जो लोग ऑनलाइन वो भी देख लीजिएगा, हाथ हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, पेंडुलम की तरह ही जाए ये, ठीक है? ऐसा ना हो कि टेढ़ा हो जाए। चलिए रेडी? 1 2 3 1 2 3 4 5। ओहो 1 मिनट, चारों के चारों लोग ऐसे हिल रहे हो, ऐसे नहीं हिलना है, स्थिर रखना सीखो अपने शरीर पर। अब तो नियंत्रण पा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्लैपिंग बहुत ऊपर कर रहे हैं, आगे वाली थोड़ा नीचे कीजिए, ठीक है? चलिए, ग्रिप कर लीजिए पीछे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डबल काउंट सिंगल किया और डबल मूव किया, ठीक है। बिसौली में शायद या कहीं भी फ्री में अगर कोई चीज़ मिले तो बहुत आसानी से लोग ले लेते हैं, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। यहाँ इस समय कुछ डोर टू डोर सुबह 5 बजे सुनने में आया है। जो लोग जिम में भी कहते हैं ना कि मसल्स टूट रहे हैं, जब जिम में जा रहे हो आप तो वो टूटना बंद हो जाएंगे, पेन जो हो रहा है वो बर्दाश्त कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, फिर आप कुछ ना कुछ हेल्दी पाउडर के रूप में कुछ भी ले रहे हो आप, ठीक है, और या कुछ तरल पदार्थ ले रहे हो, कुछ हर्बल के नाम पर ले रहे हो, ये सब आपके ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए है। ये मैं बता रहा हूँ, बॉडी कब कोलैप्स कर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कब हार्ट स्ट्रोक आ गया, कब ब्रेन स्ट्रोक आ गया, कब लीवर डैमेज होना शुरू हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जिम करने के बाद जो बच्चे या इस तरह की हर्बल चीज़ें, उनका वजन घटता तो है, अगर घटा, लेकिन तेज़ी से बढ़ता है और बहुत सारे रोगों के साथ बढ़ता है। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत अनुभव है इन चीज़ों का, अब से नहीं देख रहा हूँ चीज़ों को, लोगों को बिगड़ तो देखा है, शरीर ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमारा कज़िन, आप लोग जिम सुना भी नहीं होगा, तब से उन्होंने जिम किया दिल्ली में, यहाँ तो जिम सुना भी नहीं होगा किसी ने, तब से जिम कर रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने जब छोड़ा और अच्छे खास सप्लीमेंट लेते थे रोज़ सुबह शाम, लेकिन बॉडी ऐसी बेकार हुई है कि यहाँ एक बार बिसौली में आए थे तो बिसौली वाले देख रहे थे, ये भी कोई आदमी होता है, ऐसा भी होता है, क्योंकि हाइट अच्छी, मेरे से भी अच्छी खासी है, आपसे ज़्यादा हाइट होगी, और ऐसे जैसे कोई बॉडी बिल्डर ही आ रहा है और इतना। एट, 9, 10, 11 मैं सुधार करवा दूंगा, चिंता। 13, 14, 15, 16 अभी गलत हो रहा है, मैं बाद में सुधार कराऊंगा, ठीक है, सामने देखने के बाद भी गलत होता है, ठीक है। ये माइनर सी प्रॉब्लम, चलो अभी बता दे रहा हूँ। अभी आप क्या करो, ये जो जा रहा है ना, ये खतरनाक है, ये जाना है नीचे से ऐसे, और फिर आपके यहाँ जो फैट एक्स्ट्रा हो जाता है ना, आप देखते हो कपड़े बहुत गंदे लगते हैं, पीछे से भी हो रहा है, तो ये सब कवर करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से भी अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या किया, ये, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास, अंतिम अभ्यास है, ठीक है। तो इसमें 1, 2 और 3, ठीक है, पूरा स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा, आइएगा। हाँ, ये आपने नहीं किया, तो 1, 2 और 3, ओपन कर दिया हाथ, यहाँ हथेली सामने आ जाएंगे, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, यहीं से लेकर जाना है, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये स्ट्रेचिंग यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक फील होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इसको अभी ज़्यादा मत कीजिए, आपको फिर दर्द हो जाएगा, इसको इतना ही छोड़ दीजिए। तो ये अभी हमने रेस्ट वाली कुछ एक्सरसाइज की, और अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, हम क्लैपिंग थेरेपी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है शायद आप लोगों के मुताबिक ही करा रहा हूँ, मैं अभी लेकर नहीं चला हूँ, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि कल सैटरडे है, कल ही सैटरडे है ना, तो ऐसा ना हो फिर आपको मैं कल हैवी ना करा पाऊँ, क्योंकि संडे को मैं चाह रहा हूँ आपको फुल रेस्ट मिले, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कल हैवी हो जाए, ठीक है। चलिए क्लैपिंग थेरेपी में आ जाइए। रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला अभ्यास 1 2 3 4 5 6, जोर से मारिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पकड़िए अच्छे से, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपने चेहरे पर लगा लीजिए। तो ये हमने एक्सटर्नली एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है। और प्राणायाम में क्या कर रहे थे हम, इंटरनली एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद उसको हम अपने मन के साथ जोड़ने का प्रयास किया हमने। और जब जब आप मन के साथ जोड़ोगे तब तब आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाएगा। आप बहुत झगड़ा करने वाले आपके आसपास होंगे, तभी भी आपका मन शांत रह पाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे आपको इरिटेशंस होती हैं, आपको वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये बड़ी बात बता रहा हूँ। इसलिए अपने जो हम कुंभक कर रहे हैं भस्त्रिका के बाद ध्यान में उतर रहे हैं, उसको अवश्य कीजिए। शवासन नहीं करा पाते हैं डेली, लेकिन वो तो हम करा ही देते हैं दूसरी चीज़ में, ठीक है। तो आइए, चलिए टाइम से आइए तो, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट चाहिए कम से कम उसके लिए, ठीक है। अनुलोम विलोम के बाद फिनिश करते हैं, ठीक है। भैया का फोन था तो उनको कभी कभी आ जाइए, ऊपर आ जाएं लेने, जब आ ही रहे हैं लेने तो वहाँ से पीपी की आवाज़ की जगह आप कहती ऊपर ही आ जाइए और साथ में ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। किया कुछ अच्छा करा देंगे उनके लिए, हेल्दी हो वेल्दी हो, ठीक है। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लीजिए, सही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो नीचे ज्ञान मुद्रा ठीक से लगा ली। पहले बैठने का क्रम ठीक कर लीजिए। इसमें दिक्कत हो जाए कोई बात नहीं, आप जितनी आपको दूसरा पैर फोल्ड करो मत करो, एक पैर ही आ जाओ भगवान भोले की तरह, ऐसे बैठ जाओ, ठीक है। लग गया सिद्धासन, कोई आवश्यकता थोड़ी है कि हमें दूसरा पैर लगाने, नहीं। आप ज्ञान मुद्रा आ जाइए, ज्ञान मुद्रा। और जिनको देखिए साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो लोग सूर्य मुद्रा का प्रयोग कीजिए, ठीक है। जिनको साइनस की, नीचे आप ज्ञान मुद्रा अथवा वो लगा सकते हैं। और साथ में आप करिए कीजिएगा ऊपर अश्विनी मुद्रा अथवा वायु मुद्रा,
तो जिस अंतर मन की मैं अभी चर्चा कर रहा था, मुझे लेफ्ट नोजल से इनहेल करनी है पहले। हाँ ये राइट से पहले- हाई बीपी के साथ। हाँ राइट राइट, सूत्र याद रखिए, सूत्र राइट अगर हाई है तो, ठीक है, याद आ गया। राइट हैंड का प्रयोग, राइट हैंड का प्रयोग तो छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। राइट हैंड का प्रयोग करेंगे अगर आपका नॉर्मल है अथवा हाई है, ठीक है। आइए, बहुत सुंदर। जिससे छोड़ा है उसी से भरे, इसी में भरी, भरी इसी से भरा, अब भरी। एक तरफ से भर रहा हूँ, एक तरफ से छोड़ रहा हूँ। ना ना ना, देखिए, भरा, पकड़ा, पकड़िए, छोड़िए, इसी से लीजिए आप, और अब एक चक्र पूरा हो गया, ठीक है, एक राउंड पूरा किया आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए आनंद के साथ इस आनंद का आनंद प्राप्त करते ही रहिए लगातार। श्वासों को नियंत्रित कीजिए, श्वासों को सुनिए और ये महसूस कीजिए कि आपकी हृदय अनाहत विशुद्धि और आज्ञा चक्र में ये प्रवेश कर रही है। आपके एक एक श्वास और प्रश्वास आपके मणिपुर चक्र तक प्रवेश कर पा रही है, ये ध्यान रखिए। कंट्रैक्ट कर लीजिए जब हम एक्सहेल करें। निरंतरता के साथ मुस्कुराते हुए with all positive mindset, positive energies, positive thoughts. We are doing Anulom Pranayama or breathing exercise at all. तीन मिनट और करेंगे। वहीं से शुरू कीजिए, अंगूठी से। हाँ, और बहुत सुंदर।
जो पुराने साधक हैं वो नीचे मूलाधार से संकुचित करते हुए श्वास को भरें और नाभि तक उसको छोड़ने आए उस श्वास को जो आपने एनएस से भरने शुरू करी। प्रत्येक श्वास के साथ आकुंचन संकुचन निरंतर चल रहा है। मन और शरीर दोनों रोग मुक्त हो रहे हैं। विचार हमारे रोग मुक्त हो रहे हैं, हमारे व्यवहार रोग मुक्त हो रहे हैं, हमारे संबंध रोग मुक्त हो रहे हैं, हमारे व्यापार रोग मुक्त हो रहे हैं, हमारी जॉब्स रोग मुक्त हो रही है। हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन उस ईश्वर के निमित्त, ईश्वर के लिए परमार्थ कार्यों में लगाते हुए धनोपार्जन कर रहे हैं। चलिए शांति पाठ करेंगे, सीधे बैठ जाइए। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो तृतीय सत्र आज प्रातःकाल का समाप्त हुआ। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिएगा। सायंकालीन सत्र 5 बजे से प्रारंभ होकर और उसके बाद संध्या वंदन में भी आप आइएगा और अपने वेट चेक कर लीजिए, देख लीजिए जितना भी किया है, कोई बात नहीं, फ़ोन रख कर चेक कर लीजिए। याद होगा कितना लाए थे, कोई बात। से आप आज आपको निश्चित ही मिलेगा। और यहाँ निरंतर आप कम से कम 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक प्रतिदिन कम कर सकते हैं अपना वजन। तो आइए, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी औषधि के, बिना किसी और कुछ ऐसा करके नॉर्मली आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए चैनल वैद्य विशाल जौहरी। ओम शम।